हेलो बच्चों, नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट क्लास में आपका स्वागत है। हमने कैश बुक के इसके पहले 6 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये आपका 7वां वीडियो है जो आपका पेटी कैश बुक से रिलेटेड होता है। पेटी कैश बुक के बारे में ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ कैश बुक कितने प्रकार की होती है। तो ये एक प्रकार की छोटी कैश बुक होती है। छोटी का मतलब ये है कि इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं बड़े छोटे साइज़ में होते हैं, और बड़ा जो कैशियर होता है वो छोटे कैशियर को एक पैसा दे देता है, उसी के अंदर इन खर्चों को इसको मैनेज करना पड़ता है। तो प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 2020 का केस है। 5 जनवरी रिसीव 20,000 फ्रॉम कैशियर। 5 जनवरी स्टेशनरी परचेज 1600। 7 जनवरी वेजेज पेड 1000, चैरिटी 600। 9 जनवरी परचेज न्यूज़पेपर 1400। 10 जनवरी पेड टैक्सी फेयर 1600, कार्टेज 400। 17 पेड पोस्टल चार्जेज 1200। 20 पेड बोनस फेयर 700। 25 जनवरी पेड पोस्टल चार्जेज 800। 28 जनवरी परचेज पेन एंड पेंसिल 1500। 30 जनवरी वेजेज पेड 600। 30 जनवरी पेड कार्टेज 1000। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर आपके 2 कॉलम्स होते हैं। शुरुआत में आपका डेबिट लिखा हुआ है, और ये आपका डेबिट अमाउंट कॉलम से लेकर के पार्टिकुलर तक आपका रहेगा। उसके बाद जहाँ से पेमेंट लिखा है, टोटल पेमेंट, वहाँ से आपका क्रेडिट पार्ट शुरू हो जाता है। तो पहला अमाउंट रिसीव होगा, फिर कैश बुक फोलियो होता है, फिर डेट होता है, फिर पार्टिकुलर, टोटल पेमेंट। फिर हम जितने भी आपके खर्चे रिपीट हो रहे हैं उनका तो हम कॉलम बना लेते हैं, और जो नहीं रिपीट हो रहे हैं या बिल्कुल अलग टाइप के हैं उनको हम मिसलेनियस खर्चों में डाल देते हैं, जिसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो पहला कॉलम हमने बनाया अमाउंट रिसीव, फिर कैश बुक फोलियो, फिर डेट, पार्टिकुलर, टोटल पेमेंट। पहला कॉलम बनाया पोस्टल एंड कोरियर। इसके बाद दूसरा वेजेज का है, तीसरा कन्वेंस का है, चौथा कार्टेज का है, 5वां स्टेशनरी का है, नेक्स्ट एंड लास्ट मिसलेनियस एक्सपेंसेस का है। तो देखिए 2020 लिख दिया, और यहाँ लिखेंगे 5 जनवरी टू कैश, क्योंकि उसको 20,000 रुपये कैशियर से मिले हैं, तो टू कैश अकाउंट करके 20,000 रुपये अमाउंट रिसीव वाले में दिखा दिया। इसके बाद 5 जनवरी को आपने स्टेशनरी परचेज की है, तो 5 जनवरी लिखेंगे, बाई स्टेशनरी 1600। सबसे पहला काम करेंगे, जो भी खर्चा होगा वो टोटल पेमेंट वाले कॉलम में आप दिखाते जाएंगे, फिर कॉलम वाइज उसको दिखाएंगे। तो 5 जनवरी को आपने स्टेशनरी परचेज की, टोटल पेमेंट में दिखा दिया। उसके बाद इसको उठा करके स्टेशनरी वाले कॉलम में ले गए। इसके बाद 7 जनवरी को हमने वेजेज पे की है 1000, और उसी डेट में हमने चैरिटी पे किया है। तो 7 जनवरी बाई चैरिटी 600 पहले लिख देंगे, और ये 600 आपका आखिरी कॉलम में चला जाएगा, क्योंकि इसका हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है। और 7 तारीख को हमने वेजेज पे की थी 1000, तो 7 जनवरी बाई वेजेज पेड 1000 लिख देंगे, और ये वेजेज वाले कॉलम में दिखा देंगे। तो कोई भी खर्चा सबसे पहले टोटल पेमेंट में, फिर उससे रिलेटेड कॉलम में जाएगा। अगर वो रिलेटेड कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस में जाएगा। इसके बाद आपका आपने 9 जनवरी को न्यूज़पेपर ख़रीदा है, तो न्यूज़पेपर का हमने कोई कॉलम नहीं बनाया है, तो इसलिए मिसलेनियस में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 जनवरी बाई न्यूज़पेपर 1400, पहले टोटल में दिखाया पेमेंट में, फिर उसको मिसलेनियस कॉलम में ले गए। फिर आपने टैक्सी फेयर 1600, कार्टेज 400, ठीक है। तो 10 जनवरी लिख देंगे, बाई टैक्सी फेयर 1600 रुपये, और वही 1600 कन्वेंस कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि ये कन्वेंस के अंतर्गत आता है। और कार्टेज का चूँकि यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ पर उसी डेट में 10 जनवरी को बाई कार्टेज करके 400 टोटल कॉलम में दिखाया, फिर इसको कार्टेज वाले कॉलम में दिखा देंगे। इसके बाद 17 जनवरी को हमने पोस्टल चार्जेस पे किया है, तो 17 जनवरी बाई पोस्टल चार्जेस पहले 1200 मेन कॉलम में दिखाया, फिर पोस्टल और कोरियर वाले कॉलम में दिखा दिया। इसके बाद 20 जनवरी को बस फेयर किया 700, तो 20 जनवरी बाई बस फेयर 700, और ये कन्वेंस वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर 25 जनवरी को हमने पोस्टल चार्जेस किया 800, तो यहाँ लिख देंगे 25 जनवरी पोस्टल चार्जेस 800 मेन कॉलम में, फिर पोस्टल और कोरियर वाले कॉलम में दिखा दिया। फिर हमने 28 तारीख को हमने पेंसिल और पेन खरीदी है, इसका कोई कॉलम नहीं है, तो 28 जनवरी बाई पेन एंड पेंसिल करके 1500 दिखाया, और इसको स्टेशनरी, क्योंकि पेन और पेंसिल स्टेशनरी में आता है, स्टेशनरी में दिखा दिया। 30 जनवरी को वेजेज पे किया है, वेजेज का कॉलम बना हुआ है, तो यहाँ 30 जनवरी बाई वेजेज 600 मेन कॉलम में, फिर उसके कॉलम में दिखा दिया। फिर 31 जनवरी कार्टेज पेड किया,
31 जनवरी 1000 और ये आपका मेन कॉलम में आ गया। अब सबसे पहला काम ये करेंगे, टोटल पेमेंट का टोटल लगाइए, तो टोटल पेमेंट आपका 12,400 आ जाएगा। और पोस्टल और कोरियर का जब टोटल लगाएंगे 1200, 800, 2000, बेजेज का 1600, 1600, फिर कन्वेंस का 1600, 700, 2300, कार्टेज का लगाएंगे 1400 और स्टेशनरी का आपका 16 + 15 3100 और मिसलेनियस में 600 + 1400 ये आपका 2000 आ जाएगा। अब आपका टोटल यहाँ 20,000 आपने लिख लिया, जो अमाउंट मिला था 20,000 में से जो है 12,400 जब घटाएंगे तो 31 जनवरी को बाई बैलेंस CD आ जाएगा, वो 7,600 होगा। और ये 7,600 यहाँ दिखा दीजिए और 1 जनवरी के बाद 1 फरवरी करके टू बैलेंस BD कर देंगे। नोट वर्किंग नोट्स में हमने ये लिखा है, इन मिसलेनियस एक्सपेंसेस दो आइटम्स आर सोन व्हिच आइटम कॉलम आर नॉट मेड, जिनका कोई भी कॉलम नहीं बनाया गया है या कोई खर्चा एक ही बार आया है तो उसके लिए हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेडिंग में दिखा देते हैं। पेटी कैश बुक में जितने भी आइटम रिपीटेटिव होते हैं उनका कॉलम बना लेते हैं, अदरवाइज इनको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेडिंग में डाल देते हैं।